इंडिया न्यूज पर मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अलवर के माराखेड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान समेत पूरे देश का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। साथ ही उन्होंने बीजेपी से भी कहा कि बीजेपी भी मोहब्बत की दुकान खोले। उन्होंने कहा कि उनको यात्रा से बहुत कुछ सिखाया है। राहुल ने चिरंजीवी यात्रा पर बोलते हुए कहा कि सभी राज्यों में लोगों ने मुझे अपने दुख बताए, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत फ्री में इलाज हो रहे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अंग्रेजी के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी के सभी नेताओं, मंत्रियों, विधायक के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश से बाहर संवाद करने के लिए अंग्रेजी भाषा काफी जरूरी है, इसलिए राजस्थान में 1700 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। आइए, आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। अंत में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। चलते हुए बहुत सारा सीखने को मिलता है। कई चीजें अच्छी लगती हैं, कई चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। शायद देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में है। देखिए, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं फिर बुराई भी करूंगा, सच बोलूंगा मैं। तो चलते हुए महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में रास्ते पे लोग मिलते थे, कहते थे हमारे को किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं है। स्टेंट लगवाना है, पैसा नहीं। मैं पूछता था कितना पैसा लगेगा? 50 लाख रुपए लगेंगे। हमारे पास नहीं है, हम किसान हैं, कहां से आएगा? सब जगह यह होता था। अजीब सी बात है, राजस्थान में यह नहीं हो रहा है। कल पहली बार 2 लोगों से मिला। एक बच्चा इतना बड़ा, उसका कॉक्लियर इंप्लांट हुआ था, और एक व्यक्ति जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था।
और दोनों ने मैंने पूछा कितना पैसा लगा, फ्री में हुआ, मुफ्त। मालाखेड़ा में कांग्रेस के आयोजित हुए महाजनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यात्रा में राहुल गांधी एक मकसद लेकर चले हैं। आजादी के बाद ये पहली ऐसी यात्रा है। यात्रा में जुड़ने के लिए हर जिले से और देश भर से लोग आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने केंद्र पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईआरसीपी का वादा कर कर भूल गए, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमने 50 यूनिट की छूट दी। प्रदेश में 46 लाख किसानों और उपभोक्ताओं के बिजली बिल जीरो आए हैं। गांधी एक मकसद लेके चले हैं। आज़ादी के बाद शायद ये पहली यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, जो मकसद के साथ चल रही है। मकसद क्या है? पूरा देश त्रस्त है, पूरा परिवार देश के हर गांव का हर घर त्रस्त है महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी नौजवानों को आकर्षित कर रही है, भयंकर में बेरोजगारी हो रही है देश के अंदर, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, नीतियाँ सरकारी क्या है किसी को मालूम नहीं, और तीसरा बहुत ध्वस्त हो रही है, नीतियाँ सरकारी क्या है किसी को मालूम नहीं, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि देश में भाईचारा हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, सद्भावना हो। आज देश में जिस प्रकार से संविधान की ध्वजा उड़ रही है, जिस तरह से आज देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है, डर सबको है, जुडिशरी को है, डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, डर सीबीआई को है, ईडी को है, इनकम टैक्स वालों को है। उल्टा हो रहा है। पहले डर होता था इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का। वो खुद डर रही है, पता नहीं ऊपर से क्या आदेश आ जाए। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस माहौल में राहुल गांधी जी का यात्रा निकालना, आप सोच सकते हो कि आज देश नहीं दुनिया के मुल्कों में चर्चा हो रही है। लाखों लोग जुड़ रहे हैं यात्रा के माध्यम से। जो प्यार, जो दुलार, जो आशीर्वाद झारखंड प्रदेश के लोगों का मिला है राहुल जी को, मैं बहुत गदगद हूँ उससे। दूर दूर से लोग आए हैं, हर जिले के लोग आए हैं, और आज जो यहाँ पर ये रैली नहीं है, ये रेला है, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस रूप में आप आए हो, नौजवान भी है, महिला भी है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, क्या इस माहौल बनाया है। मैं जूली साहब को, जिला अध्यक्ष जी को, भवन जितेंद्र सिंह जी को, शकुंतला जी को, तमाम विधायकगणों को और तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को बधाई देना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर के मालखेड़ा में राहुल गांधी की सभा के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने सभा के दौरान जो भी सुझाव दिए हैं वो अच्छे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हर विधायक को, मंत्री को पब्लिक के सामने जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने सुझाव दिया था कि कैबिनेट के हर मंत्री महीने में एक दिन 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करे, आमजन की बात सुने, इसके साथ ही आमजन की समस्या का समाधान भी करे। दे रही है सर पूरे देशवासियों को, महंगाई का, बेरोजगारी का, और साथ में जो टेंशन है देश के अंदर, आपस के अंदर, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, वो सब समाप्त होना चाहिए। आपस में भाईचारे से, प्रेम से सब रहे, हिंसा नहीं हो, यही राहुल गांधी जी का संदेश है। और यात्रा में सपोर्ट बहुत मिल रहा है पब्लिक का, हजारों लाखों लोग आ रहे हैं पूरे सब राज्यों में।
राजस्थान बड़ा अच्छा वेलकम हुआ। तो एक दिन का और है, आप जाते हो बाद में जाइए, हरियाणा के अंदर जाइए। वो तो मैंने दे दिया संदेश वहाँ पर, कुछ घोषणा भी करी थी, कुछ संदेश भी दिया था। क्योंकि संदेश तो वही दे, राहुल गांधी जी की यात्रा का मकसद है, वही संदेश है हम सब के लिए, और सपोर्ट अच्छा मिला राजस्थान से। और बाकी तो जो महंगाई की मार बहुत भयंकर लग रही है, महंगाई बहुत भयंकर, कमर तोड़ महंगाई है। और साथ में जो बेरोजगारी है वो भी चिंतित कर रही है युवाओं को। उस पर क्या संदेश अच्छा दिया उन्होंने, वो उनकी प्रगति है, वो दिल की बात जुबान में लाता है हमेशा। उनके दिल में जो विचार आए उन्होंने पब्लिक के सामने रख दिए, और पब्लिक के ऊपर वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है। पर जहाँ तक मंत्रियों का सवाल है, विधायकों के सवाल है, मैं समझता हूँ कि उनके कहने पर जाना चाहिए सबको। हम सब जाएंगे, मैं भी जाऊँगा, जैसा उन्होंने कहा है। अच्छा लगेगा, कम से कम महीने में एक बार, ज़्यादा भी, जैसे इंदिरा से ज़्यादा ही है हमारे, बहुत पॉपुलर है वो। मैं 2-3 जगह गया खाना खाने के लिए, तो जाना चाहिए। जो पब्लिक के फिगर होते हैं जाते हैं, जैसे इंदिरा रसोई है, अगर एमएलए जाएँ, गांव के सरपंच भी जाएँ, सब लोग जाएँ, तो उसकी क्वालिटी जो है खाने की वो मेंटेन रहती है। अलवर के मालाखेड़ा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में हिंसा का बीज बोकर बीजेपी सत्ता कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में हिंसा के माहौल है और ऐसे माहौल में राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में बैठी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर कोई यात्रा में जुड़ रहा है। देश में जो हिंसा का, सांप्रदायिकता का, नफरत का, डर का बीज बो करके सत्ता की फसलें काटी जा रही हैं। आज गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। न किसान खुश है, न महिलाएं, न बच्चे, न युवा। ऐसे में एक हिम्मत वाला राहुल गांधी सीना तान करके, हाथ में तिरंगा लेकर के कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा के ऊपर निकला। और जब निकला तो आपने और हमने सबने देखा लाखों का कारवा उनके साथ जुड़ करके इस देश में भाईचारा फैलाने के लिए, इस देश के लोगों में जो डर केंद्र में बैठी सत्ता ने डाला, उसको निकालने के लिए, लोगों की दुख दर्द सुनने के लिए, लोग जो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का देश चाहते हैं, और जो सांप्रदायिक ताकतें आज सत्ता में बैठ करके देश में बंटवारा करने की साजिशें कर रही हैं। केवल जयपुर जेडीए से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि खबर है कि अजमेर रोड 200 फीट बाईपास चौराहे का अब ट्रैफिक सिग्नल फ्री कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर जेडीए और NHAI अधिकारियों बैठक हुई है। वहीं आपको बता दें इस बैठक में NHAI के अधिकारियों द्वारा अजमेर रोड ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने को लेकर प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दिए गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हो जयपुर से, जहां जेडीए और NHAI के अधिकारियों की ये बैठक हुई, जिसमें 200 फीट के जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको फ्री करने पर यहां पर चर्चा हुई। आप देख सकते हैं कई अधिकारी यहां पर मौजूद है। बार एसोसिएशन संचौर के मतदान को लेकर विभिन्न पदों पर आवेदन पूरा हो चुका है। बार एसोसिएशन का मतदान 23 दिसंबर को होगा। इसी दिन चुनाव का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि अध्यक्ष पद को लेकर 2 प्रत्याशियों के बीच ये पूरा चुनाव होगा। वहीं आपको बता दें बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी ने वर्तमान अध्यक्ष और अध्यक्ष पद के उनसे बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको बताते हैं। में बार एसोसिएशन के चुनाव 23 दिसंबर को होने जा रहे हैं। अब इस सरगर्मियां तेज हो चुकी है, चुनावी माहौल बन चुका है। आज आवेदन वापस लेने का अंतिम दिन था। काफी प्रत्याशी मैदान में है। अध्यक्ष पद को लेकर 2 उम्मीदवार मैदान में है। काफी गहरा मुकाबला होने की आशंका है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जो निवर्तमान अध्यक्ष है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। कैसा माहौल है और इनसे पूर्व उन्होंने बार के लिए क्या कार्य किए। सर, आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, आपने बार के लिए क्या क्या कार्य किए? मैं सतराम विष्णु एडवोकेट, वर्तमान में जब से नया
अध्यक्ष नहीं, मतदाता परिषद अध्यक्ष हूँ। मैंने 3 साल कंटिन्यू में अध्यक्ष रहा और इससे पूर्व एक बार और रहा था जो 2 साल का कार्यकाल था। मैंने मेरे कार्यकाल में बार एसोसिएशन सांचौर के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए एक 20x50 का बड़ा हॉल बनाया जो मेरे निजी स्तर पर बनाया। मेरे निजी फेज से मैंने दानदाताओं को तैयार करके और हॉल बनाया, उसमें सीटिंग व्यवस्था भी होने वाली है। और उसके बावजूद यहाँ सांचौर में एडीजे कोर्ट नहीं था, उसके लिए प्रयास किया, कई बार जयपुर चक्कर काटे और हमारे प्रयास से एडीजे कोर्ट यहाँ सांचौर में स्थापित हुआ है, उसमें हमारे को सफलता मिली। और आज एडीजे कोर्ट जो सांचौर से दूर दराज के लोग भीनमाल और अन्यत्र काम के लिए जाना पड़ते थे, वो काम के लिए आज यही सांचौर में काम हो रहा है। जैसे क्लेम के मामले हैं, ये अपने MACT के मामले हैं और ये NDPS के मामले हैं, कई ऐसे मामले असंख्य केस है जो आज पहले भीनमाल और जालौर चक्कर काटने पड़ते थे, आज सांचौर में सुविधा उपलब्ध है। आज सांचौर के आम आदमी को भीनमाल और जालौर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, सभी तरह के कोर्ट सांचौर में उपलब्ध है। बार एसोसिएशन के लिए अभी अध्यक्ष पद को लेकर कितने आवेदन हुए हैं और क्या माहौल है? अध्यक्ष पद के लिए पहले 3 थे, एक आवेदन आज वापस ले लिया गया है, अभी 2 मैदान में है। मुख्य रूप से पुरुषोत्तम जी है, बाकी तो फार्म एक और है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एडवोकेट पुरुषोत्तम पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपके पास क्या मुद्दे हैं। जैसे हमने आपसे जानने की कोशिश की, आपने केवल जूनियर और सीनियर अधिवक्ताओं से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा, उनकी हर कमियां पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैंने इस वकालत के पैसे में जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके सानिध्य में जूनियर खाजूवाला नगर पालिका में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर वाइस चेयरमैन कविता राज पुरोहित के नेतृत्व में पार्षदों और सफाई कर्मचारी नगर पालिका सभागार पहुंच गए। इस दौरान पार्षद और सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया और नगर पालिका ईओ के सामने अपनी समस्याएं भी रखी। फिलहाल नगर पालिका ईओ ने 1 सप्ताह के अंदर सफाई व्यवस्था को सही कराने का आश्वासन दे दिया है। वहीं सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामले को शांत करवाया। फिलहाल पार्षदों ने कहा कि दिनों में दिए गए आश्वासन के अनुसार व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो फिर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सिंह सागर के सुपरविजन में विद्यागर नगर थाना इलाके में सरोज शर्मा की हत्या कर 10 टुकड़े करने का मामले में जंग चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान धर्मेंद्र सागर ने बताया कि आरोपी को सजा दिलाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस चाकू का शुरुआत में इस्तेमाल किया गया था उसको बरामद भी कर लिया गया है। इसके साथ ही कुछ कपड़े भी हम लोगों की तरफ से बरामद किए गए हैं। हमारे संवाददाता राजुल्ला खान ने धर्मेंद्र सागर से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। राजधानी जयपुर के विद्याधर थाना इलाके में जिस तरह से सरोज शर्मा नाम की एक वृद्ध महिला की हत्याकांड का मामला हुआ है, उस हत्याकांड मामले ने हर एक आदमी को झिंझोर कर रख दिया है। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा करने में जितनी तारीफ राजस्थान पुलिस की जाए, जयपुर पुलिस की जाए, वो काफी कम है, क्योंकि इस पूरे मामले में सफलता पुलिस को हाथ लगी थी और रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा ये भी किया गया है कि जिस चाकू से मारने की कोशिश की थी, जिस चाकू से शरीर के अंग सरोज शर्मा के काटने की कोशिश की थी, वो चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है। और जिस दुकान पे जाकर वो कटर मशीन लेके आया था, वहां का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। ऐसे में पुलिस महकमे के आला अधिकारी क्या कहते हैं, हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एडीसीपी धर्मेंद्र सागर जी, जिनके नेतृत्व में पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे और भी खुलासे इस पूरे मामले में किए गए, किस तरह से रहा है? देखिए, चूंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने शुरू से ये रखा गया है कि इसके अंदर हमें पूरे एविडेंस इस तरीके से कलेक्ट करने हैं ताकि कोर्ट तक इस व्यक्ति को हम सजा दिला पाएं। उसके लिए प्रत्येक कड़ी को एक दूसरे से जोड़ना जरूरी है। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जितने भी हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं। अभी जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हमें प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद हमने ये भी रखा है कि इसमें डीएनए भी हम जांच करवाएं। इसके अलावा जो दूसरे कुछ जानकारी आई हैं, जैसे उसने कुछ कपड़े बदले थे, तो उसके बाबत भी पूछताछ अनुसंधान किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो हैं आसपास के घरों के जो लेने थे वो भी हमने ले लिए हैं। और इसके अंदर हम हर पहलू पे ध्यान दे रहे हैं ताकि कोई भी पक्ष छूट नहीं जाए, क्योंकि बहुत सेंसेशनल केस है और काफ़ी जघन्य अपराध है।
इसलिए हम कोई भी इसमें किसी प्रकार की कोई कमी रखना नहीं चाहेंगे। सर, कुल मिला के आरोपी ने 10 टुकड़े किए थे, उसके बाद 8 टुकड़ों को बरामद कर लिया गया है। कल भी पूरे दिन ऑपरेशन जारी रहा, आज भी जंगलों में ऑपरेशन जारी है। क्या कुछ चीजों की बरामदगी और हुई है वहां पर? देखिए, वो जिस तरीके की टोपोग्राफी है वहाँ की, अपराधी द्वारा उसकी निशानदेही से जो उसने जहाँ बताए, हमने टीम भेज करके पूरा सर्च ऑपरेशन कल दिन भर चलाया और उसके लेकिन कल हमें उससे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। हम और कोशिश करेंगे क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि जिसके अंदर काफ़ी जंगल का एरिया है, जानवर काफ़ी हैं और उसमें वैसे देखा जाए तो जो मेन जो बॉडी के जो पार्ट्स उसने जो फेंके थे वो हम बरामद कर चुके हैं। फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि उसके अनुसार जो कुछ भी बाकी है, कुछ है तो उसको भी हम कलेक्ट करें और कोशिश करेंगे हम इस बारे में। सर, ये माने कि आने वाले वक्त में और भी इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हो सकते हैं? देखिए, मोटा तो जो इस मामले से जुड़ा हुआ है, जो जितने भी तथ्य हैं वो सामने आ चुके हैं। फिर भी अभी हमारे पुलिस रिमांड पर है मुलजिम, पूछताछ उससे बराबर जारी है। तो कोई नई बात आएगी तो जरूर हम उसको हमारे अनुसंधान में उसको जोड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ में एडीसीपी धर्मेंद्र सागर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो सरोज शर्मा नाम की महिला का कत्ल करके 10 टुकड़े कर दिए गए थे, उनके 8 टुकड़े जो है बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी को सख्त सजा मिले, यही राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस और यूं कहें कि जो एडीसीपी धर्मेंद्र सागर हैं या फिर डीसीपी परेश देशमुख है, इनके नेतृत्व में जिस टीम ने जिस तरह से कार्रवाई की है, आरोपी को अब कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, यही इनका मुख्य लक्ष्य है। और आरोपी जो बातें बता रहा है उसके आगे आधार पर जो है आगे जांच जारी है। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। हनुमानगढ़ की गोलूवाला पुलिस थाना अधिकारी और स्टाफ द्वारा मारपीट करने और अवैध हिरासत में रखकर बदी गालियां देने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में पीड़ितों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में थाना अधिकारी ने लेकर कई पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इसको लेकर विहिप नेता आशीष पारिक ने कहा कि पुलिस द्वारा गौरक्षा दल के 3 लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखकर मारपीट की और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी के वार्ड नंबर 6 में जलते हुए शव मिलने के मामले में पुलिस टीम ने बड़ी हाथ उनको सफलता मिली है। वहीं आपको बता दें, उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मात्र 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल श्रीगंगानगर के पुराने आबादी क्षेत्र के राधा स्वामी डेरे के पास रविवार को एक युवक ने शव को जलने की सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जलते हुए शव को बुझाया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।